अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये एसक्यूएल सर्वर की प्लेलिस्ट यहाँ पे कंटिन्यू है और आज इस प्लेलिस्ट के अंदर एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम देख रहे हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होगा ये वाला, क्योंकि हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर के इंटरव्यूज होते हैं, डेटाबेस के जो इंटरव्यूज होते हैं, उसके अंदर डेट एंड टाइम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका जवाब हमें किसी फंक्शन की सूरत में मिलता है। मतलब वो आपसे सवाल करते हैं डेट एंड टाइम से रिलेटेड, ठीक है, और उसका जो आंसर होता है वो आप एक फंक्शन की सूरत में उनको देते हो। मतलब वो अगर आपसे कोई सवाल करते हैं तो आप बताओगे आंसर में कि हम उसके लिए ये वाला फंक्शन एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस की बात करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर डेट एंड टाइम से रिलेटेड। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हेन वर्किंग विद डेट्स इज टू बी श्योर दैट द फॉर्मेट ऑफ द डेट यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट मैचेस द फॉर्मेट ऑफ द डेट कॉलम इन द डेटाबेस। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ये जो डेट एंड टाइम वाला काम होता है ना, ये अक्सर हमारे डेटाबेस के अंदर एक मुश्किल पार्ट होता है, एक डिफिकल्ट पार्ट होता है। क्यों? उसकी वजह, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं उसके अंदर जो डेट एंड टाइम वाले हमारे पास कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर डेटा किस फॉर्मेट में जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डेट एंड टाइम वाले काम में। मतलब हम अपने टेबल के अंदर जो कॉलम होता है उसके अंदर जब डेट एंड टाइम हम इंसर्ट करते हैं तो हम ये चीज मेक श्योर करते हैं कि डेट टाइम के अंदर कौन सा वाला जो पार्ट है वो इंसर्ट होना चाहिए। जिस तरह डेट इंसर्ट होनी चाहिए या फिर डेट एंड टाइम दोनों चीजें इंसर्ट होनी चाहिए, या सिर्फ टाइम इंसर्ट होना चाहिए, या फिर सिर्फ मंथ इंसर्ट होना चाहिए, या डे या ईयर इंसर्ट होना चाहिए। तो इस तरह के जो बहुत सारे काम है वो हम डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, एज लॉन्ग एज योर डेटा कंटेन्स ओनली द डेट पोर्शन your queries will work as expected. However, if a time portion is involved, it gets complicated. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई अगर आप सिर्फ डेट पोर्शन के साथ काम करते हो तब जो हमारी क्यूरीज होती हैं वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाती हैं और रिजल्ट हमें वैसा ही मिलता है जैसा हम चाह रहे हैं। लेकिन डेट एंड टाइम के साथ बहुत जगह टाइम वाला पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ किस तरह से काम करते हैं, ये अक्सर मुश्किल हो जाता है और इस मुश्किल से निकलने के लिए हम डेट एंड टाइम फंक्शंस का यूज करते हैं। फिर देखो थर्ड पॉइंट, वी विल लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस फॉर वर्किंग विद डेट एंड टाइम। ठीक है, हम इस लेक्चर के अंदर डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सही है, तो वो फंक्शंस कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूं। देखो सबसे पहला फंक्शन आता है गेट डेट। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी यूज कर चुके हैं। एक गेट डेट का फंक्शन है, उसके बाद एक फंक्शन आता है सिस्टम डेट टाइम, उसके बाद एक और फंक्शन है करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन है डेट नेम, इसी तरह एक और फंक्शन है डेट डिफरेंस, डेट डिफ, फिर एक और फंक्शन है डेट ऐड, फिर एक और फंक्शन है डेट पार्ट, फिर इसके बाद एक और फंक्शन है डे, फिर एक और फंक्शन है आपके पास मंथ, फिर एक और फंक्शन है ईयर, और एक और लास्ट आपके पास फंक्शन है इज डेट। सही है, ये सारे फंक्शन डेट एंड टाइम से रिलेटेड हैं। तो अब वन बाय वन इन 11 फंक्शंस को हम कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, गेट डेट। अब देखो गेट डेट आपके पास क्या काम करता है, देखो क्या बता रहा है, रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। गेट डेट क्या करता है, जो भी आपके सिस्टम के अंदर करंट डेट एंड टाइम होगा वो आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ अपने सर्वर से। हम यहाँ पे आते हैं, न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट और उसके बाद गेट डेट। ठीक है, अब देखो ये गेट डेट मैंने स्मॉल में लिखा है, आप भले इसको स्मॉल में लिखो या आप यहाँ पे उसको कैपिटल केस में रखो, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है माई एसक्यूएल आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर पैरामीटर कोई भी नहीं आएगा, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, आप देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा, पहले ईयर है, फिर मंथ है और फिर डे है, और फिर यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास टाइम दिखा रहा है, ये टाइम हमारे पास 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से दिखा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर देखो आपके पास पहले आवर्स हैं, फिर मिनट्स हैं और फिर सेकंड्स हैं, और फिर देखो सेकंड्स के बाद 3 पॉइंट्स की प्रिसीशन है। मतलब सेकंड्स में यहाँ पे आप देखो 0.937, मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं।
सही है। और ये जो आपको डेट दिखा रहा है मतलब टाइम दिखा रहा है, ये आपको 24 आवर फॉर्मेट में दिखा रहा है। अगर आप चाह रहे हो, अगर आपको 12 आवर फॉर्मेट के हिसाब से टाइम चाहिए, तब आप क्या करोगे, तब आप एक फंक्शन यूज करोगे कन्वर्ट। कौन सा फंक्शन यूज करोगे, कन्वर्ट। अच्छा देखो, कन्वर्ट फंक्शन और कास्ट फंक्शन ये हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं और काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपको कन्वर्ट फंक्शन के बारे में नहीं पता तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डिटेल में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे 12 आवर फॉर्मेट में अपना टाइम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करता हूं कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए वॉरचार में, और फिर मैं कहूंगा कि मुझे डेट कहां से चाहिए, जो करंट सिस्टम की डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे मुझे चाहिए, और फिर यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट नंबर स्पेसिफाई करना है जिसका नाम है 100। तो जब आप ये 100 दोगे ना, तो ये क्या करेगा, जो भी डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा उसमें जो टाइम वाला पोर्शन है उसको वो 12 आवर फॉर्मेट के हिसाब से रिटर्न करेगा। कौन सी डेटा टाइप के अंदर, वॉरचार में, मतलब स्ट्रिंग में। तो देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे देखो 8:55 PM, मतलब इस वक्त रात के 8:55, मतलब 9 बजने वाले हैं रात के। ठीक है, और इसी को अगर मैं 24 आवर फॉर्मेट में देखूं, तो ये सेलेक्ट गेट डेट वाला मेथड मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे देखो ठीक है 20:56। ठीक है, मतलब इस वक्त ये 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में 4 मिनट रहते हैं। ठीक है, तो ये गेट डेट का फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन का नाम है सिस्टम डेट टाइम। ठीक है, अच्छा देखो सिस्टम डेट टाइम भी आपको क्या करके देता है, देखो रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, मतलब ये भी आपको करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करके देता है, लेकिन यहाँ पे देखो रिटर्न 7 प्रिसीजन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, देखो जब हमने ये वाला मेथड यूज किया था, कौन सा, गेट डेट वाला, तो वो जो सेकेंड्स दिखा रहा था उसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज थी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ये जो सिस्टम डेट टाइम है ये सेकंड्स के बाद वो जो पॉइंट होता है उसके बाद 7 प्रिसीजन ऑफ सेकंड्स आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊं आपको, ठीक है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं कहता हूं सेलेक्ट, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं सिस डेट टाइम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो उसी तरह से आपको रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि यहाँ पे जो सेकंड है उसमें जो पॉइंट वाला पार्ट है उसके बाद आप देखो 7 डिजिट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। मतलब अगर मैं इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट आपको करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से इसका रिजल्ट पता चलेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 787 नजर आ रहा होगा आपको, पॉइंट के बाद 3 हमारे पास वैल्यूज हैं, मतलब 3 प्रिसीजन ऑफ सेकंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट के बाद 7 प्रिसीजन ऑफ सेकंड्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन का नाम है करंट टाइम स्टैम्प। अच्छा देखो ये भी आपके पास सेम है, देखो ये भी क्या करता है, रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, मतलब ये भी उसी की तरह है जिस तरह हमने गेट डेट देखा, जिस तरह हमने सिस्टम डेट टाइम देखा, तो ये भी आपको उसी तरह करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, और ये आपके पास देखो ये एक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, मतलब यहाँ पे आपको वो जो पेरेंथीसिस होते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो करंट में यहाँ पे 2 आर आएंगे। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, मतलब ये भी आपके पास पॉइंट के बाद 3 प्रिसीजन ऑफ सेकंड्स दिखा रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन तीनों को साथ एग्जीक्यूट करूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। मैं यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास गेट डेट वाला फंक्शन था और हमारे पास ये करंट टाइम स्टैम्प था, देखो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट आपको दे रहा है। ठीक है, बस आपके पास जो सिस्टम डेट टाइम है ये डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 7 प्रिसीजन ऑफ सेकंड्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है डेट नेम। ठीक है, देखो ये क्या करता है, रिटर्न्स द नेम ऑफ द डे, ईयर, मंथ एक्सेट्रा फ्रॉम अ गिवन डेट, मतलब हम इस फंक्शन को एक डेट देंगे। ठीक है, और उस डेट के अंदर से अगर हमें डे का नाम रिटर्न करना है, ईयर का नाम या मंथ वगैरह रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट, और हमारे फंक्शन का नाम है डेट नेम, और देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्या चीज एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूं मंथ। ठीक है, मंथ, और यहाँ पे मैं कहता हूं मुझे मंथ आप गेट करके दो गेट डेट के फंक्शन में से। ठीक है, गेट डेट का फंक्शन क्या करता है, सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा, और उसमें से मैं क्या रिट्रीव कर रहा हूं, किस चीज का नाम, मंथ का नाम मैं रिट्रीव कर रहा हूं, और ये काम मुझे कौन करके दे रहा है, डेट नेम का फंक्शन। तो अब इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं,
ये देखो इस वक्त हमारे पास मार्च का मंथ चल रहा है, मतलब जिस मंथ में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये 2022 है और मार्च का महीना है, तो इसलिए देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, आपको मार्च रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ईयर रिटर्न करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूं ईयर, ठीक है, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो ये क्या रिटर्न करके दे रहा है 2022। और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डे रिटर्न करता हूं, ठीक है, इसको डे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखो ये आपको क्या गेट करके दे रहा है, डे। आज 27 मार्च है 2022, सही है। और देखो आपको पता है गेट डेट के अंदर तो टाइम वाला पोर्शन भी होता है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आर टाइप करूं, मतलब मैं ये गेट कर रहा हूं कि भाई इस वक्त कितने बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21, देखो पहले 20 दिखा रहा था, ठीक है, अब 21 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अब 9 बज चुके हैं। ठीक है, देखो आप मेरे सिस्टम में टाइम देखो, इस वक्त 9:01 हो रहा है, ठीक है, तो 9 बज गए, मतलब 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से 21 बज गए, और जब रात के 12 बजेंगे तो इसका मतलब वो 24 बजेंगे, 24 बजेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको मिनट्स गेट करने तो आप यहाँ पे मिनट टाइप कर लो, मिनट टाइप कर लो, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो इस वक्त 9:02 हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं सेकंड टाइप करता हूं, ठीक है, सही है, तो ये आपको यहाँ पे क्या रिटर्न करके देगा, सेकंड रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपको पता है सेकंड्स तो बढ़ते रहते हैं, तो ये भी आपके पास बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये काम करता है आपके पास डेट नेम का फंक्शन। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे गेट डेट का फंक्शन ही यूज करो, ठीक है, आप यहाँ पे डेट खुद से भी डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ ईयर, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल जनवरी, ठीक है, और मैं कहता हूँ जनवरी की डेट है 5 और ईयर है फॉर एग्जाम्पल 2021। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, इस डेट में से ईयर दिखा रहा है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे आके इसी को कॉपी करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई इसी में से आप मुझे मंथ दिखाओ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके मंथ सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो मंथ क्या दिखा रहा है आपके पास, ये जनवरी, सही है। तो आप इस फॉर्मेट में भी डेट दे सकते हो, और एक और फॉर्मेट भी है कि भाई अगर आप नंबर्स में देना चाह रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ 01, ठीक है, सही, देखो ठीक है, देखो ये मैंने डेट यहाँ पे दे दी इस तरह से, बीच में मैंने डैशेज लगा दिए, तो यहाँ पे आके अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो क्या दिखा रहा है, ईयर 2021 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको मंथ टाइप करूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई मुझे इसमें से मंथ आप रिट्रीव करके दो, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो मंथ क्या दिखा रहा है, जनवरी, क्योंकि देखो मैंने 01, देखो 01 क्या है, मंथ है, 05 क्या है, डे है, सही है, क्योंकि हमारे पास जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है उसमें मंथ पहले आता है और फिर डे बाद में आता है और फिर ईयर आता है। ठीक है, तो मतलब आप इस तरह से भी इस डेट नेम का फंक्शन यूज कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है डेट डिफरेंस। ठीक है, अब देखो डेट डिफरेंस क्या करता है, यहाँ पे देखो रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, मतलब देखो ये जो हमारे पास डेट डिफरेंस का मेथड है, ये दो डेट्स हमसे एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों डेट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है, मतलब उन दो डेट्स के दरमियान में कितने ईयर्स का फर्क है, कितने मंथ्स का फर्क है, या कितने डेज का फर्क है, वो चीज हम इस डेट डिफ के फंक्शन से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कहता हूं सेलेक्ट, और फिर ये फंक्शन यूज करता हूं जिसका नाम है डेट डिफरेंस, डेट डिफ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे ईयर गेट करना है, ठीक है, मतलब दो डेट्स के दरमियान मुझे ईयर गेट करना है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक डेट है, ठीक है, मैं यहाँ पे डेट स्पेसिफाई कर देता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं 02, मतलब दूसरा हमारे पास मंथ है, और डेट यहाँ पे मैं कह रहा हूं 01, और ईयर में यहाँ पे कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल 2020। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं मेरी फर्स्ट डेट ये है, और सेकंड डेट के अंदर मैं यहाँ पे गेट डेट का फंक्शन पास कर देता हूं, सही है। मतलब देखो गेट डेट क्या करता है, करंट डेट एंड टाइम हमें रिटर्न करता है, तो आज की डेट क्या है, आज है 27 मार्च 2022। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये देखो ये जो 2020 है और 2022, इनके दरमियान कितने ईयर्स का डिफरेंस है वो मुझे आप यहाँ पे दिखाओ। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो क्या दिखा रहा है, 2 ईयर्स दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आके देखो, मैं यहाँ पे इसको 2019 कर दूं, ठीक है, तो अब ये कितने ईयर्स का डिफरेंस दिखाएगा, अब ये हमारे पास 3 ईयर्स का डिफरेंस दिखाएगा। और देखो अभी तो ये मैंने ईयर का डिफरेंस निकाला है ना, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे ये बताओ इन 3 सालों में कितने मंथ्स का डिफरेंस है, तो देखो मैंने इसके अंदर यहाँ पे मंथ टाइप कर दिया।
अब इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो ये दिखा रहा है कि इन 3 सालों के अंदर जो मंथ्स का डिफरेंस है वो कितना है, 37 मंथ्स। ठीक है, तो इसका एक ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो, फिर अगर मैं कहूं कि भाई मुझे डेज का डिफरेंस निकाल के दो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं इन 3 सालों में डेज का कितना डिफरेंस है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 1150, मतलब इन 3 सालों में, मतलब ये जो आपके पास दो डेट्स हैं इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 1150 डेज का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, देखो जरूरी नहीं है यहां पे आप गेट डेट का फंक्शन टाइप करो, हमने यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प भी पढ़ा था। ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प आप ये भी पास कर सकते हो क्योंकि ये भी आपको करंट डेट एंड टाइम गेट करके देता है। मतलब यहाँ पे जो आपकी आएगी स्टार्टिंग डेट और यहाँ पे आएगी आपकी एंडिंग डेट, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिजल्ट आता है, देखो एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 3 इयर्स का डिफरेंस आपको बता रहा है। और सेम इसी तरह अगर आपको यहाँ पे आवर्स का डिफरेंस चाहिए, आवर्स मतलब इन 3 सालों के अंदर कितने घंटों का डिफरेंस है, तो देखो मैं आर सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 27,621 घंटों का फर्क है इन दोनों डेट्स के दरमियान में। ठीक है, फिर सेम इसी तरह मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूं और यहाँ पे अगर मैं मिनट टाइप कर देता हूं तो ये मिनट्स भी आपको दिखाएगा। ठीक है, देखो इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो ये आपको क्या दिखा रहा है, मिनट्स दिखा रहा है। मिनट्स दिखा रहा है इसका मतलब हम सेकंड भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके सेकंड टाइप करता हूँ, सही है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो ये आपको सेकंड्स का डिफरेंस दिखा रहा है इन दो डेट्स के दरमियान में। और याद रहे यही जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं यही डेटा मैं इंसर्ट इनटू की कमांड में भी यूज कर सकता हूं। मतलब अगर यही रिकॉर्ड मुझे अपने डेटाबेस के किसी टेबल के अंदर किसी कॉलम में इंसर्ट करना है तो मैं इन फंक्शंस को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेट डिफरेंस का फंक्शन। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है डेट ऐड। ठीक है, देखो डेट ऐड नाम से ही जाहिर है, देखो क्या कह रहा है, एड्स और सब्ट्रैक्ट्स अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल फ्रॉम अ डेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मेरे पास एक डेट है, उसके अंदर मैं कुछ टाइम ऐड करवाना चाह रहा हूं या कुछ टाइम माइनस करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज की डेट है 27 मार्च, अब मैं कह रहा हूं मैं इसमें से 2 दिन माइनस करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जब 2 दिन माइनस करवाऊंगा तो डेट क्या रिटर्न होगी, 25 मार्च। और सेम इसी तरह अगर मैं 27 मार्च के अंदर 2 दिन ऐड करवाता हूं तो मेरे पास डेट क्या हो जाएगी, 29 मार्च, मतलब 29 मार्च। और जरूरी नहीं है कि मैं दिन ऐड करवाऊं या माइनस करवाऊं, मैं मंथ्स भी ऐड करवा सकता हूं, माइनस करवा सकता हूं, मैं ईयर्स भी ऐड करवा सकता हूं या माइनस करवा सकता हूं इस फंक्शन के थ्रू। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं कहता हूं सिलेक्ट और उसके बाद मैं फंक्शन यूज करता हूं यहाँ पे डेट ऐड का फंक्शन यूज करेंगे। और देखो मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई सबसे पहले मैं डेज को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, और कितने डेज ऐड कर रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं। वो मैं कह रहा हूं कि भाई 2 दिन ऐड कर रहा हूं। और किसके अंदर 2 दिन ऐड कर रहा हूं, गेट डेट के अंदर। गेट डेट क्या करेगा, हमें करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करके देगा। और करंट डेट क्या है हमारे पास, करंट डेट है हमारे पास 27 मार्च और उसके अंदर मैं 2 दिन को ऐड कर दूंगा। 2 दिन को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास डेट बनेगी 29 मार्च। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, आप रिजल्ट देखना। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 2022 3 और डे क्या दिखा रहा है, 29 मार्च। ठीक है, तो ये इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे आओ, फिर अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर -2 दे दूं, ठीक है, देखो जब मैंने +2 दिया था तो 27 से क्या हो गया था, 29 मार्च, लेकिन अब मैं माइनस कर रहा हूं तो अब 27 से क्या हो जाएगा, 25 मार्च। तो देखो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूं। यहाँ पे अब आप डेट देखो, डेट क्या हो चुकी है, 25 मार्च। सही है, तो मतलब इसी मेथड के थ्रू ऐड भी करवा सकते हो और माइनस भी करवा सकते हो। फिर देखो, फिर यहाँ पे मैं कहता हूं मंथ। ठीक है, सही है, अब मैं इसके अंदर मंथ ऐड कर रहा हूं। मंथ कितने ऐड कर रहा हूं, 2 महीने ऐड कर रहा हूं। तो इस वक्त हमारे पास मार्च चल रहा है। ठीक है, तो जब मैं 2 महीने ऐड करूंगा तो हमारे पास मंथ क्या हो जाएगा, 5th मंथ हो जाएगा, 5वां मंथ। और 5वां मंथ कौन सा होता है आपके पास, मई। ठीक है, देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो मंथ में पहले 03 दिखा रहा था, अब देखो क्या दिखा रहा है, 05 दिखा रहा है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूं, ठीक है, -2 कर दूं तो अभी मार्च है ना, तो ये मुझे रिजल्ट क्या दिखाएगा, पहला महीना मतलब जनवरी। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं ईयर ऐड करता हूं यहाँ पे, ठीक है, ईयर ऐड करता हूं तो देखो ईयर अभी करंट हमारे पास कौन सा चल रहा है, 2022, लेकिन मैं इसके अंदर 2 साल ऐड कर रहा हूं
तो हमारे पास जो अब ईयर निकलेगा, देखो ईयर क्या बता रहा है, 2022 के बजाय क्या दिखा रहा है, 2024 दिखा रहा है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह आप आवर्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप आवर्स भी ऐड कर सकते हो। देखो इस वक्त 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से हमारे पास आवर्स क्या हो रहे हैं, 21। ठीक है, लेकिन जब मैं 2 आवर्स ऐड करूंगा तो आवर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, 23। ठीक है, तो देखो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो आवर्स क्या होगा अब आपके पास, 23। सही है, और इसी तरह हम मिनट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं, मैं अगर मिनट से ऐड करवाना चाह रहा हूं, देखो इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर में क्या मतलब मिनट्स हो रहे हैं, मतलब 9:15 हो रहे हैं। 9:15 का क्या मतलब है, 21:15, लेकिन इसके अंदर मैंने 2 मिनट्स ऐड किए, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, 21:17। और सेम इसी तरह सेकंड्स भी ऐड करना चाह रहे हो तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड। ठीक है, और वैल्यू में चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ 180 सेकंड्स। 180 सेकंड मतलब मैं 3 मिनट ऐड कर रहा हूँ अपनी करंट डेट के अंदर, डेट एंड टाइम के अंदर। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 21:15 हो रहे हैं, लेकिन मैंने 180 सेकंड ऐड किए, मतलब 3 मिनट ऐड किए, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया है, 18। तो ये था हमारा डेट ऐड का फंक्शन। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास डेट पार्ट। अब देखो डेट पार्ट में क्या कह रहा है, रिटर्न अ सिंगल पार्ट ऑफ अ डेट टाइम। मतलब देखो भाई मैं चाह रहा हूं मेरे पास डेट टाइम है, अब उसमें से मुझे कोई एक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा डेट पार्ट वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं सेलेक्ट, और यहाँ पे कहता हूं डेट पार्ट। चाहिए, और देखो मैं कहता हूं कि भाई मुझे ये जो डेट है, ठीक है, गेट डेट, मतलब जो करंट मेरे पास डेट एंड टाइम है, उसमें से मुझे क्या गेट करके दो, उसमें से मैं कहता हूं भाई मुझे सिर्फ ईयर वाला पार्ट निकाल के दो। कौन सा वाला पार्ट, ईयर वाला पार्ट। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो ईयर वाला पार्ट आपके पास क्या दिखा रहा है, 2022। और देखो अभी हमने जितनी भी क्यूरीज एग्जीक्यूट की, देखो उनका कॉलम नेम आपके पास ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, नो कॉलम नेम, क्योंकि हमने इसको एलियस नहीं दिया। तो अगर आप एलियस देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप एस का कीवर्ड लगाओ, और यहाँ पे आप एलियस दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं करंट ईयर। ठीक है, ये मैंने इसको क्या दे दिया, एलियस दे दिया। तो यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो कॉलम ईयर आपके पास, मतलब कॉलम नेम क्या दिखा रहा है, करंट ईयर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो एलियस के साथ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसी में से गेट डेट में से फॉर एग्जांपल मुझे मंथ निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो मंथ मार्च चल रहा है, मतलब 3rd मंथ चल रहा है। फिर देखो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डे निकालूं, क्योंकि गेट डेट आपको पता है कि उसके अंदर पूरी डेट भी होती है और टाइम भी होता है। तो देखो डे निकाल रहा हूं, डे कौन सा चल रहा है, 27 मार्च। सही, और सेम इसी तरह वो जो मैंने आपको बताया था कि भाई आप इसमें से आवर्स, मिनट्स और सेकंड भी निकाल सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं कहता हूं यहाँ पे आवर्स, और यहाँ पे मैं इसके साथ मिनट भी लगा देता हूं, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं सेकंड भी लगा देता हूं। ठीक है, और इन तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, इन तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूं और आपको रिजल्ट दिखाता हूं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, आर 9 बज रहे हैं, मतलब 21 बज रहे हैं आपके पास 24 आवर के हिसाब से, और मिनट कितने हो रहे हैं, 19 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेकंड में 19 दिखा रहा है, और फिर सेकंड आपके पास कितने हो रहे हैं, 6। सही है, मतलब 9:19 और 6 सेकंड। सही है, तो मतलब आप यहाँ पे अपनी डेट के अंदर कोई भी पार्ट क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। और जरूरी नहीं है आप यहाँ पे गेट डेट का फंक्शन यूज करो, आप यहाँ पे खुद से भी कोई डेट डाल सकते हो। किस तरह से, मैंने आपको बताया, जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ जनवरी। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं 04, और ईयर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 2021। ठीक है, तो इसमें से ये डे निकाल के देगा। डे आपके पास क्या हो रहा है, 4 डेट हो रहा है, तो 4 आपको निकाल के दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर सेम इसी तरह अगर यहाँ पे आप खुद से डेट डालते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल 06 छठा महीना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ छठा महीना है, और चौथा आपके पास डे है, और साल क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2020। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो 4 दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे मंथ दे दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे मंथ निकालना चाह रहा हूँ इस गिवन डेट में से। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो ये क्या दिखा रहा है, आपके पास छठा मंथ दिखा रहा है। और देखो अगर आपको इस मंथ का नेम चाहिए, ठीक है, तो तब आप यहाँ पे मेथड यूज करोगे डेट नेम। सही है, तब आप क्या मेथड यूज करोगे, डेट नेम। और अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करो तो छठे महीने का आपके पास नाम क्या होता है, जून। तो देखो आपको जून दिखा रहा है, मतलब ये डेट पार्ट और डेट नेम के अंदर क्या हो गया, एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आपके पास डेट पार्ट। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शंस है, एक है डे, मंथ और ईयर। ठीक है, देखो यहाँ पे डे क्या करेगा, देखो
डे मेथड के अंदर मतलब डे फंक्शन के अंदर हम कोई डेट पास करेंगे और वो हमें क्या रिटर्न करके देगा, उस डेट का जो भी डे होगा वो रिटर्न करके देगा। जिस तरह आज क्या डेट है 27 मार्च 2022, तो ये मेथड ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा 27। सेम इसी तरह देखो मंथ का फंक्शन है, ये भी डेट एक्सेप्ट करता है लेकिन ये आपको मंथ रिटर्न करके देगा। और फिर इसी तरह ईयर है, ईयर भी डेट एक्सेप्ट करता है और ये आपको ईयर रिटर्न करके देगा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे देखो, ठीक है मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्ट और मैं यहाँ पे सबसे पहले पास करता हूँ डे और इसके अंदर मैं यही फंक्शन टाइप कर देता हूँ, कौन सा, गेट डेट वाला। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, नीचे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डे मैं निकालता हूँ सबसे पहले और फिर सेकेंड लाइन में मंथ निकालता हूँ और फिर यहाँ पे ईयर निकालता हूँ और ये तीनों फंक्शन मैंने यूज कर लिए, डे मंथ और ईयर। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो सबसे पहले डे क्या हो रहा है 27, मंथ क्या हो रहा है 3 और ईयर यहाँ पे देखो क्या निकाल के दे रहा है आपको 2022। ठीक है, तो ये फंक्शंस भी हैं जो कि स्पेसिफिक डे मंथ या ईयर निकालने के लिए हम यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं और अब देखो अब हमारा लास्ट फंक्शन जिसका क्या नाम है इज डेट। अब देखो इज डेट क्या करता है, चेक इफ द एक्सप्रेशन इज अ वैलिड डेट। मतलब देखो इस डेट फंक्शन को ना हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, मतलब कोई वैल्यू पास करेंगे, एक्सप्रेशन पास करेंगे और ये बताएगा कि भाई वो एक्सप्रेशन वैलिड डेट है या नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, द इज डेट फंक्शन चेक्स एन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स 1 इफ इट इज अ वैलिड डेट, अदरवाइज 0। मतलब इस डेट फंक्शन को आप जो भी एक्सप्रेशन पास करोगे और अगर वो एक्सप्रेशन डेट होगी तो वो इस डेट का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 1। लेकिन अगर इस डेट के अंदर जो आपने एक्सप्रेशन डाली है अगर वो डेट नहीं है या कुछ और है, कोई स्ट्रिंग है या कोई और वैल्यू है, तब आपको वो क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा। तो इसको अगर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो सेलेक्ट इस डेट और इस डेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट पास करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ 02 मतलब फेब्रवरी और 26 और यहाँ पे आके ईयर मैं दे देता हूँ 1993 और ये मेरा बर्थ ईयर है। ठीक है, तो ये एक वैलिड डेट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूं और एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो ये 1 रिटर्न कर रहा है। 1 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इस डेट के अंदर अगर डेट वैलिड है, मतलब ये एक्सप्रेशन एक डेट है, तो इस डेट 1 रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं कोई डेट पास नहीं करता, मतलब मैं सिंपल सी एक उल्टी सीधी स्ट्रिंग टाइप कर देता हूं और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और एग्जीक्यूट करूं तो देखो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 0। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक डेट नहीं है। मतलब इस डेट का फंक्शन हम अपने एसक्यूएल सर्वर में वैलिडेशन के लिए, डेट को चेक करने के लिए कि भाई जो हमारे पास वैल्यू है वो डेट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम ये इस डेट का फंक्शन यूज करते हैं। और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि अगर इस डेट के अंदर आप डेट नहीं दोगे तो ये 0 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर इसके अंदर वैलिड डेट होगी तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, 1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर देखो यहाँ पे ना एक कोड मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इस कोड के अंदर आप देखो, इस क्यूरी के अंदर आप देखो एक ऑर्डर्स का टेबल क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर देखो ऑर्डर आईडी वाला एक कॉलम है, प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम है और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक थर्ड कॉलम है ऑर्डर डेट, जिसकी डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम। और यहाँ पे देखो ये जो कॉलम है ना, इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है और देखो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या सेट की हुई है, गेट डेट का फंक्शन। इसका मतलब इस थर्ड वाले कॉलम पे हम अपनी कोई डेट यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, लेकिन अगर इंसर्ट करवाते वक्त मैं कोई भी डेट यहाँ पे इंसर्ट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट जो भी करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वो हमारे इस कॉलम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं अपनी वैल्यू दूंगा, कस्टम वैल्यू दूंगा तो वो इंसर्ट होगी ऑर्डर डेट के अंदर, लेकिन अगर मैं इंसर्ट करते वक्त ऑर्डर डेट वाले कॉलम को वैल्यू नहीं देता तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब डिफॉल्ट हमारे सिस्टम का जो करंट डेट एंड टाइम है, वो इस कॉलम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं ये हम एज अ डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट करवा सकते हैं अपने टेबल के किसी कॉलम के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, डेट एंड टाइम फंक्शंस इन एसक्यूएल सर्वर। और ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटाबेस डेवलपर के हिसाब से, और अगर आप डेटाबेस के हवाले से कोई इंटरव्यूज देने जा रहे हो तो उसके अंदर भी जो सवालात पूछे जाते हैं उनके जवाबात इन्हीं डेट एंड टाइम फंक्शंस के अंदर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।